जय गुरुदेव। वर्तमान मंदिर गढ़वाल नरेश ने 15वीं शताब्दी में निर्मित कराया था। मंदिर बन जाने के अनंतर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के धन से तथा गढ़वाल नरेश के प्रबंध से स्वर्ण की छतरी बनवाई गई। समय समय पर अनेक परिवर्तन यहाँ होते रहे हैं। टिहरी राजा ने यहाँ के प्रबंध के लिए सैकड़ों गांव दान में दिए थे। संवत 1833 से इस पीठ में कोई शंकराचार्य न रहा। तब से पूजा का अधिकार रावलों के हाथ में आया, जो आज तक चल रहा है। रावल शब्द राजा का पर्यायवाची शब्द है। आचार्य के स्थान पर पूजा के अधिकारी बन गए हैं। इसका कारण है संवत 1833 में गढ़वाल नरेश महाराज प्रदीप शाह तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी पधारे थे। उस समय बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी आचार्य रामकृष्ण स्वामी का देहांत हो चुका था। देवी योग से दूसरा सन्यासी न था। बद्री विशाल की पूजा का संकट था। उस समय गोपाल रसोइया बद्री विशाल में नंबूदरी ब्राह्मण था। उसे ही राजा ने रावल की पदवी देकर छत्र चंवर दिए। बद्रीनाथ की संपत्ति का प्रबंधक मानकर उसे सुवर्ण दंड, सुवर्ण किंकर और राजसी वेशभूषा से अलंकृत किया गया। तभी से यहाँ के मुख्य पुजारी रावल कहलाए। सन 1939 में बद्रीनाथ मंदिर समिति बनी थी। पहले रावल ही बद्रीनाथ मंदिर का सर्वेसर्वा था। इस समिति के होने से अब सभी पुरानी व्यवस्थाएं रद्द कर दी गई। अब रावल की स्थिति एक वेतनभोगी पुजारी के समान है। बाद में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बनाई गई। अब यह समिति ही संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदार है। तीसरा आकर्षण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है। गढ़वाल हिमालय के तीर्थ स्थलों की नैसर्गिक छटाओं से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी में पी बैरन ने, जिसने अपना नाम दी पिलग्रिम रख लिया था, सबसे पहले यहाँ की सुंदरता को दूर दूर तक आगरा से प्रकाशित पत्र द्वारा पहुँचाया। इसके अद्वितीय प्राकृतिक वैभव को देखकर विश्व पर्यटक स्किनर ने लिखा है, हिमालय के इस क्षेत्र की यात्रा करने के पश्चात मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि हिमालय की गोद साक्षात भूस्वर्ग है। चारों तरफ हिमाच्छादित पर्वतमाला, गर्म पानी के कुंड, झरझर करते झरने व कलकल करती अलकनंदा यहाँ पर आए तीर्थयात्रियों व पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ आकर नर नारायण बन जाता है, अतः इसे नर नारायण क्षेत्र कहा गया है। यह तपस्थली है। नर नारायण, नारद, गरुड़, सनकादिक मुनि यहाँ पर तप करके ही पूजनीय बने हैं। व्यास ने यहाँ पर ही योग ध्यान द्वारा चारों वेदों व महाभारत की रचना की थी। एक व्याख्या के अनुसार बद्री में 3 अक्षर हैं। ब शब्द शिव का वाचक है। दरी शब्द वह गुफा जहाँ शिव विद्यमान हो। यह गुफा प्रत्येक मानव के भूमध्य में है। इस पर ध्यान एकाग्र करने से सिद्ध तथा परमात्मा के दर्शन होते हैं। भूमध्य ध्यान शीघ्र सफलता से जिस स्थान पर होता है वही सिद्धपीठ कहलाता है। विशाल चूँकि ऋषियों तथा देवताओं की बस्ती है, अतः सर्वोत्तम सिद्धपीठ है। शिव स्थान ध्यान से जब खुल जाता है
तो अमृत स्राव होकर बहने लगता है। बाद में ब्रह्मत्व बोध प्राप्त हो जाता है। मूलतः यह शिव का ही क्षेत्र था, कालांतर में विष्णु का हुआ, ऐसी मान्यता यहाँ है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आज बद्रीनाथ क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ के इतिहास व प्रसिद्धि को जानकर हम घूमने के लिए चल दिए। अलकनंदा के पुल पर पहुंचकर हम खड़े हो गए। नीचे अलकनंदा तीव्र वेग से बह रही थी। पुराणों में विष्णुपदी गंगा अलकनंदा को बताया है। तप्त कुंड का भाप गर्म भाप युक्त जल अलकनंदा में गिर रहा था। हमारे पास दो सरदार भी खड़े थे। उन्हें देखकर अनायास मुझे लगा कि ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा की यात्रा करके आए होंगे। 1987 में बद्रीनाथ में सैकड़ों सरदारों को मैंने देखा था। आज सिर्फ दो चार ही दिखाई दे रहे थे। मैंने परिचय पूछा तो बोले, हम पंजाब के लुधियाना शहर से हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आए हैं। बद्रीनाथ चूँकि समीप है तो यहाँ भी आ गए। बोले 99% सरदार हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले जैसे वेदांत धर्म के मानने वाले बद्रीनाथ दर्शन करके हेमकुंड नहीं जाते, ऐसी ही भावना सरदारों में है। उनकी यह बात सच्ची थी। मैं भी तो बद्रीनाथ 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन हेमकुंड साहिब नहीं गया, जबकि गुरुद्वारा 14,300 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर प्रकृति ने अपना अनुपम सौंदर्य प्रदान किया है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी व लोकपाल का मंदिर भी वहीं पर है। मैं सोच में पड़ गया। लगा संस्कार बीज रूप में जन्म से ही मन पर जम जाते हैं। मान्यताएं, धर्म जो हम अपना लेते हैं, उन्हें ही हम वास्तव में संतुष्ट करते रहते हैं। कितना भी कोई विशाल हृदय क्यों न हो, अदृश्य मन पर जमे संस्कार हमें दूसरे संप्रदाय या धर्म पर विश्वास करने से मना करते हैं। इसी कारण दूसरों के रीति रिवाज, मान्यताएं, तीर्थ, खान पान को हम ग्रहण नहीं कर पाते। बद्रीनाथ में मुझे कोई जैन या बौद्ध साधु नहीं दिखा, क्योंकि आज बद्रीनाथ की पूजा वैदिक विधि से होती है। वैदिक मतावलंबी ही यहाँ आते हैं। अतः दूसरे धर्म के अनुयायियों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। हम सर्वधर्म समन्वय की बात तो करते हैं, लेकिन क्रियान्वित करने की बात जब आती है तो अलग हट जाते हैं। क्या बद्रीनाथ में जैन, वेदांती, बौद्ध तथा सिख धर्मों का समन्वय नहीं हो सकता? इतिहास को देखने से पता चलता है कि पहले मूर्ति को जैन, बौद्ध, वेदांती सब पूजा करते थे। क्या सिख धर्म के प्रतीक हेमकुंड गुरुद्वारों में हम नहीं जा सकते? इसके लिए जागरूक लोगों की व ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जिसमें समन्वय की भावना प्रबल हो। धर्म भीरू लोगों को बताया जाए कि बद्रीनाथ प्रतीक है महावीर, बुद्ध, नानक एवं नारायण का। जो भी नर नारी यहाँ सच्चे मन व श्रद्धा से आता है, वह नर से नारायण, बुद्ध, महावीर व नानक हो जाता है। मैंने सारे भारत के तीर्थों के दर्शन किए, लेकिन बद्रीनाथ ही ऐसी जगह है जहाँ अखंड भारत व सनातन धर्म का रूप मुझे महसूस हुआ था। जैसे बौद्ध, हिंदू, मुसलमान और ईसाई तीर्थयात्री आज भी श्रीलंका में आदम चोटी पर चढ़ते हैं ताकि बुद्ध, शिव, आदम या सेंट थॉमस का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तीर्थाटन का धार्मिक विश्वास भिन्न हो सकता है, लेकिन सभी का मिशन एक है: भौतिक तनाव पर विजय पाना, शांति की खोज,
आध्यात्मिक चेतना का विकास। ये सब ऊंचाइयाँ पवित्र नर नारायण पर्वत व बद्रीनाथ में है, देवता मात्र प्रतीक रूप हैं। जय गुरुदेव।